देखिए ना तुम्हें ले जाओ साढ़े घंटे से हम लिखना रुके ना वर्षा पे एक्टिंग मतलब ये देखिए पता तो कैसे पता नहीं है जब पता नहीं है कितने और कौन आस्ते नहीं खाली क्वेश्चन आंसर पढ़ी दे आपको पता नहीं এটা এটা পড়ে যে আপনি সফটওয়্যার করে শিখে যাবেন কিন্তু আর তো কোশ্চেন আনসার করতে এরা ওটা বুঝা পড়ে আমি যে তো ক্লাসে না তো আমি ক্লাস করি এটা হলো কিতে বাবু পড়ে পুরো দিয়া বাবু আর আমি যে আমি বল এটা জানা পড়ছে তুমি জি সে ঠিক আছে আমি আমাদের কিছু করি না একদম এই তো তোমরা ভাষা নেই এটা বাবু এটা দেখো এই কি বুঝতে পারছ आप लोग 30 तुम्हें घर पढ़ुल बोले वेरी गुड तमर हिंदी अछि माने 10th रे पिला अच्छा पिला पढ़ा होगा लास्ट क्लास राम मिशन में है नहीं बोल ये वाला नहीं मैं बुआ के कर रही थी यार पूजा जाता है उसके पास सोसाइटी तब नहीं जाओ हमारे पास है एक्स्ट्रा बुक में पीडीएफ है ठीक है चलो बस ऐसे देखते हैं एक बीच में आपने टीचर को बोले बोले देखो हमारा पीडीएफ वाचिंग की अच्छा बुक मिलेगा यदि तब मैं ना सपोर्ट करो समय लिखना है हो जाएगा तुलसीदास का जन्म कब हुआ था कौन से 1881 कहाँ हुआ था पेज नंबर 8 आपके पास तुलसीदास का काव्य है राजा देहांत कब हुआ था जिसने उनका देहांत हुआ था उसने चिट्ठी का चिट्ठी श्रावण शुक्ल सप्तमी कहाँ पे हुआ था गंगा के तीर पर काशी के अस्सी घाट में हुआ पिता का नाम क्या था पिता का नाम आत्माराम तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम तुलसी माता का नाम आप से आ जाएगा तुलसी तुलसीदास माता का नाम तुलसीदास और पिता का नाम आत्माराम ठीक है सब कुछ सुनाएगा पूरा उनका जन्म जिस तिथि में हुआ था जिस नक्षत्र में क्या था नक्षत्र था अभिज्ञ जन्म हुआ था भाद्र शुक्ल एकादशी एकादशी खुला एकादशी का मतलब पता है दशमी एकादशी द्वादशी त्रयोदशी तिथि में आता है नक्षत्र बहुत सारे नक्षत्र है वो नक्षत्र है ज्योतिष शास्त्र है तब जन्म हुआ था कब श्रावण शुक्ल सप्तमी को सॉरी भाद्र शुक्ल एकादशी को जन्म हुआ था और श्रावण शुक्ल सप्तमी को देहांत हुआ था ये खत्म हो गया था ना अच्छा सूरसागर किसका रचना है सूरदास क्लास में पढ़ी ना लास्ट क्लास में मन नहीं सूर ये क्या है कभी क्या याद नहीं सूर सूरदास को क्या बोलते हैं सूर्य की कवि और तुलसीदास को चंद्रमा
सूर सूर तुलसी शशि, एक कहावत है हिंदी में, एक उक्ति प्रसिद्ध है, सूर सूर तुलसी शशि, क्योंकि सूर को, सूरदास को सूर्य के समान और तुलसीदास को चंद्रमा के समान, अर्थात सूरदास सूर्य के समान है तो तुलसीदास चंद्रमा के समान। इन दोनों कवियों की रचनाओं के कारण ही भक्तिकार को स्वर्णकार कहा गया था। भक्तिकार एक कार था। अच्छा क्या प्रकार प्लस 2 फर्स्ट ईयर का वीडियो में अच्छी फर्स्ट ईयर का मेरे पास नहीं सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के अंदर क्लासेस को बहुत ही अवेलेबल है फर्स्ट ईयर में ये वर्षा है स्टूडेंट से ऐसे से लोग को इतना आस्ते के लिए क्या सकता है तो शाम को कॉल कर लीजिए अरेंज करके मोबाइल मोबाइल पे पढ़े ऑप्शन अच्छा हो चलो तुलसीदास कहते फोटो पढ़ गया सूरसागर जैसे भावपूर्ण काव्यात्मक रचना दुर्लभ है, लेकिन तुलसीदास की रचना मानव जीवन के कुछ दुख को समेटती है। तत्कालीन हताश जनजीवन को मर्यादा पुरुषोत्तम राम का आदर्श जीवन चरित्र द्वारा तुलसीदास ने बड़ा भरोसा प्रदान किया। ये जो गोस्वामी तुलसीदास कहाँ पर लेकर ठाकुर का नीचे नंबर को पीछे नंबर को है रामचरितमानस के लिए चलिए। रामचरितमानस पता है ये हनुमान चालीसा इसमें है, हनुमान चालीसा पता है जी तुलसीदास सही रामचरितमानस को आसे रामचरितमानस को तुलसीदास ताके पूरा रामଙ୍କର आरंभ शेष जाए सब वर्णना कराଯାଇଛି। रामायण पता है रामायण में हीरो मेन कैरेक्टर से रामଙ୍କର पूरा डिटेल सब अच्छी रामचरितमानस से रामचरितमानस का सब भाषा रे लिखा है सब रे अनुवाद है ओडिया हिंदी इंग्लिश उर्दू बहुत गुड़े भाषा रे सेटा पढ़ा जाय छै। आज सुनी स्कूल में रिजल्ट अछि एलिया अछि प्लस 2 सेकेंड प्लस 2 क्लास में करके 10th क्लास से सीधे सुनी बोले आगो नहीं जो अच्छी 10th क्लास ऐसा है कि बाहर है सीबीएस ऐसा तो बाहर किया करो सीबीएस राज्य राज्य प्लस 2 सीबीएस के अंदर कुछ अच्छे हैं जो ना प्लस 2 हमारे से ना 10th के अंदर भी सेम ही है साइड जाएगी प्लस 2 के अंदर हमारा सब वीडियो पर था जाएगी ना सीबीएस लिखा जी तो तुलसीदास का रामचरितमानस आज भी अत्यंत लोकप्रिय ग्रंथ है और देश विदेश में बराबर पढ़ा जाता है। तुलसीदास ने अवधि और ब्रज भाषा के शॉर्ट में से क्या पढ़ा सभी नहीं तो तुलसीदास को भाषा रे मुख्यतः तंकर अधिकार थिला आ गोटे क्लास रे लास्ट तुमको पढ़ी पहुंचे एग्जाम रे आसला को भाषा को विषय से थिला रहीम के दो है रहीम पर को भाषा ऊपर ज्ञान थिला अवधि और भाषा ब्रज भाषा और अवधि भाषा दोनों में समान ज्ञान था रहीम का। अभी तुलसीदास ने अवधि और ब्रज भाषा ये दोनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लिखा है। रामचरितमानस अवधि में लिखा गया है। शॉर्ट क्वेश्चन रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया है? रामचरितमानस अवधि भाषा में लिखा गया है। तो कवितावली किस भाषा में लिखा गया है? कवितावली गीतावली विनय पत्रिका ये सारे अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ सुंदर ब्रज भाषा में लिखे गए हैं। ये सारे 7 क्वेश्चन दोनों 7 क्वेश्चन आएगा। तुलसीदास की काव्य भाषा की एक अलग पहचान है। उसमें शब्द के सहित संस्कृत के तत्सम ब्रज भाषा तत्सम शब्द तद्भव तत्सम देशज वैदेशिक शब्द ର ବ୍ୟବହାର तत्सम शब्द में संस्कृत साहित्य सम्मान ना तत्सम शब्द नहीं तत् माने कहा सब माने परि कहा परि माने कहा परि प्रथम हमर भाषा रे जननी के सब भाषा रे जननी संस्कृत तेणु प्रथम गण संस्कृत आसला तापर धीरे धीरे सब भाषा तेणु करी ए तत्सम शब्द गुडा
ये करबो तत्सम तद्भव देशज शब्द एंटर देशज शब्द मन देशज शब्द अर्थ कोन माने आमे हमरा व्यवहार करछे लोक कलम कलम पेन इंग्लिश ना इंग्लिश रा सेही भली जदी किछि गोटे शब्द बोलबे जोडा वैदेशिक शब्द हैला एटा को शब्द कलम ता देशज रो अर्थ कोन आमे जो लोकल लैंग्वेज जो कथाबार्ता होछ नै आ सेटा होला देशज तत्व कोन संस्कृत किछि किछि का अछि कि आम भाषा गुडा को मिसिछि तत्सम सॉरी तत्सम होला खूब संस्कृत रे आछि देशज होला आ परदेशी होला बाहर तो ये जो रामचरित मानस के सब कोन थिला तत्सम शब्द ने संस्कृत और बहुत शब्द आसे के से लिखा है राजू उसमें शब्दों के सहित संस्कृत में तत्सम ब्रजभाषा में तद्भव तत्सम शब्द और तद्भव शब्द का इतना सुंदर मेल है कि भाषा अत्यंत सरल बोधगम्य परंतु भावगर्भ होती है और ताकि सब जो लेखक गुण लिखि जति कान श्रुति मधुर बहुत सुंदर सुनाने भलो भाबे लोक माने बुझि पारंती एवं समस्त जो पाठ के आकृति लाभ करे समस्त माने जो माने पढुते एटा को भलो कर अविद्या लक्षण व्यंजन जैसे शब्द सत्यों का सुचार उपयोग हुआ है अविद्या लक्षण व्यंजन जैसे ग्रामर हिंदी में ग्रामर के तमरा कम ग्रामर अछि एते सारा ग्रामर शब्द एते प्रकार शब्द कोन शब्दटा कोन लागै छी नहीं सब पढ़ा है ना हमर ग्रामर एते नाही केति अछि सेति पढ़ा अछि କିନ୍ତୁ जदि तुम हिंदी आपको करेला कि मास्टरी करला ताले एते सारा ग्रामर हमको पढ़िବାକୁ पड़िବ एटा सब शब्द लक्षण शब्द भितर लक्षण कोन जेमि तमर ओडिया ग्रामर को जेते भितर जाय अलंकार रस नीति छंद संस्कृत के सब हिंदी में जेबे अछि अलंकार का इस्तेमाल अत्यंत सहज और स्वाभाविक तरीके से हुआ है अलंकार एक मतलब अलंकार का शब्द अलंकार कोन जोटा काव्य को सरस सुंदर करते ताको सेगुडा अलंकार कहै अलंकार भी विभिन्न प्रकार है तो विभिन्न प्रकार अलंकार देई मतलब एक काव्य गुडा को से रचना करथिले सीए तुलसी की भाषा अत्यंत जीवन लक्ष्मी तार लागुଥିଲେ कि नाम काव्य गुडा को पढिला कि जीवन लाଗୁଥିଲେ से घटना जीवन 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 अछि बोली जीवन कोन कोन आमे ताको पढिले लागिबो कि हम आखि सामने सते जेमति से घटना गुडी घटि जाउची सेही भलिया गीत कविता कहानी को मुखा जीवन रामचरित मानस को तो अन्य भाषा भाषी लोग पढ़कर समझते और आनंद उठाते हैं रामचरित मानस सबुठी पाठ करा होची तमे देखिबो साधारण पूजा पाठ जो बड़ बसुची गोटे सात दिन आस तारे तो सेटा होय किंतु जो पूजा पाठ जो महोत्सव बसे सेठी मध्ये रामचरित पाठ पढ़ा जाय समस्त को सेटा भलो लागे कि तम माने पूजा पाठ तो बाजितो माने कोई रामचरित मानस तो एटा जो विषयटा से एटा तो तुलसीदास को विषय वाला तुलसीदास को जन्म ग्रहण करते ओ केते जन्म ग्रहण करते ताको बापा ना कोन मान फर्स्ट क्वेश्चन केते है माने लिखो फर्स्ट क्वेश्चन तुलसीदास केते जन्म ग्रहण करते केते देह त्याग करते देह त्याग कोन सेते अप्रोक्सीमेटली माने संभवतः भलो भाबरे कि कहले केते जानि ना संभवतः एते हेई पारे बोली धारणा अछि तापर कहला कोठी जन्म ग्रहण करले उत्तर प्रदेश की राजापुर उत्तर प्रदेश के राजापुर में जन्म ग्रहण करथिले से तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन बापा पिता का नाम था आत्माराम माता का नाम भोसी ओ तिथि रे जन्म ग्रहण ठीक तो डेट तो गोटे होला मसिया गोटे होला तिथि क्या था पूछ दे क्या था तिथि क्या था होते श्रावण शुक्ल श्रावण शुक्ल क्या पंचमी एकदम श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन देहांत हुआ था है देहांत निकला श्रावण शुक्ल सप्तमी के दिन कहां पे हुआ था देहांत गंगा के तीर काशी के हां काशी के 80 घाट में हुआ था 80 घाट बोले काशी रो जगह আছে ସେଟା ତୁलसी घाट बोली ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି
80 में हुआ था। फिर जन्म का तिथि क्या था? भाद्र शुक्ल एकादशी। भाद्र शुक्ल एकादशी माने लोग ये तिथि का जन्म तिथि और 12 है श्रावण शुक्ल सप्तमी दिन देहांत का। ठीक है। नक्षत्र क्या था जिस दिन वो जन्म हुए थे? नक्षत्र क्या था? एकादशी तो तिथि है गला एकादशी का भाद्र शुक्ल जो एकादशी अछि ना कि भाद्र शुक्ल एकादशी का तिथि, लेकिन नक्षत्र क्या है? अभित मूल नक्षत्र था। यह नक्षत्र को अशुभ माना जाता था, इसलिए तार बापा माता को त्याग दे दिया माने घरे रखो ये आंसर को तुलसीदास को ये नक्षत्र अशुभ माना जाता था, इसलिए तुलसीदास को अपने माता पिता ने दूर कर दिया था अपने से। फिर पालन पोषण एक भाई के पास हुआ था। इस नक्षत्र में जन्म लेना अशुभ माना जाता था, तो माता पिता ने उन्हें त्याग दिया। पालन एक ध्याय के द्वारा हुआ। बचपन बड़े जेहे तो बापा मां पिता पहले कष्ट रही हो ना जीवन का। फिर उनका पत्नी का नाम क्या था? रत्नावली। वही पहले शॉर्ट क्वेश्चन ये सब आएगा। पत्नी का नाम था रत्नावली। गुरु का नाम क्या था? उनके गुरु थे नरहरि दास। नरहरि दास तुलसीदास के गुरु थे। ठीक है। और रत्नावली का पिता का नाम क्या था? दीनबंधु पाठक। तो तुलसीदास का विवाह हुआ दीनबंधु पाठक की कन्या सुंदरी रत्नावली से। ठीक है। और एक दिन क्यों ये क्वेश्चन आएगा, शायद ये 2-3 मार्क का है। तुलसीदास ने क्यों अपने घर सबको छोड़ के चले गए? क्यों? तुलसीदास खुद गए थे ना उन्हें पहली बार तो घर से निकाला गया था जब जन्म हुए थे, निकाला गया था इतना छोटा था निकाल लेके उसको कैसे। तो पहली बार जब उनका जन्म हुआ था, ये जो नक्षत्र था अभ्युत्मूल, ये एक अशुभ माना जाता था। इन नक्षत्र को उस टाइम पे अशुभ माना जाता था, इसीलिए तुलसीदास के माता पिता ने उनको त्याग दिया। पहली बार। फिर क्या हुआ? एक न्याय के द्वारा उनका पालन पोषण हुआ। ठीक है। फिर धीरे धीरे बड़ा हुआ तो इनका गुरु कौन थे? गुरु नरहरि दास। और नरहरि दास के द्वारा उद्भुत होके लिखना पढ़ना सीखा। फिर क्या हुआ था? नरहरि दास ने उनको क्या बोला था? उनके वो बुद्धिमान बालक थे, इसीलिए नरहरि दास ने उनको अपने पास रखा। ठीक है। तो थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, बड़ा भाई के पास से वो पहली बार भाई के पास। फिर आगे नरहरि दास के पास, नरहरि दास के उनके गुरु के पास चले गए। क्यों गुरु उनको ले लिए? क्योंकि उनके पास ये बुद्धि था, ये बुद्धिमान थे, एक बुद्धिमान बालक को अपने पास रखा। फिर वेद शास्त्र पढ़ाया, वेद शास्त्र तक पढ़ेले। फिर क्या किया? भक्ति का दीक्षा दी। भक्ति दीक्षा सब देले, भक्ति मार्ग से चले। गुरु थे नरहरि दास, तो सुगर में रहते थे। तुलसीदास का विवाह हुआ दीनबंधु पाठक। फिर धीरे धीरे तुलसीदास बड़े हुए, फिर विवाह हो गया किसके साथ? दीनबंधु पाठक के कन्या रत्नावली के साथ उनका विवाह हो गया। फिर उनके बाद उन्होंने फिर घर छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि पत्नी के साथ पत्नी को छोड़ के चले गए। क्यों चले गए? क्योंकि एक दिन क्या हुआ था, अपनी पत्नी एक दिन मायके में गए। ठीक है। तो तुलसीदास क्या किया? उनके पीछे पीछे चले गए। तो उनको लज्जा आया, इसको रत्नावली को लज्जा आया, मैं तो मायके आ गया, फिर मेरे पीछे पीछे पति भी आ गई। इसके लिए इसको रत्नावली लज्जा बोध हुआ। फिर उन्होंने बोला छोटा सा लाइन, लाश ना आए आपको, दौड़े आए हो सा दीप दीप ऐसे प्रेम को कहाँ कहने में ना अस्ति अस्ति जन्म देह मम दाने ऐसी प्रीति होती जो श्री राम होती ना हो प्रीति। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें जो पछे पछे आसिल तुम बुद्धि तुम भल पाइबा बुद्धि तुम कहीं मो पछे पछे आसिल ए मिसेस का अलग स्टोरी है। स्टोरी तो वो जो जब वो मायके जाती है रत्नावली, तो उसके पीछे पीछे तुलसीदास जाते हैं, लेकिन वो रात के समय वो लाइट नहीं था, बाहर रत्नावली घूम रही थी। मतलब बहुत ऊपर था और उसके साइड में लकड़ी पेड़ था, तो तुलसीदास उस पर चढ़ गया। पर उसकी उस तरफ जाने के लिए उसमें कूदना पड़ता, लेकिन गिर के मर जाता। तो एक रस्सी से दिखा, तो उस रस्सी के सहारे वो रत्नावली के पास चला गया। फिर रत्नावली ने उसे बोला कि भाई देख, वो मतलब वो जो रस्सी
था वो सांप था, तो तुलसीदास इतना प्यार में अंदर था रखने था, तो इसीलिए वो शर्मिंदा हो जाती है कि टूटता है तुम्हारी। ये तो स्टोरी है। और गोटे कथा है तुम लिटरेचर रे बहुत गुड़ा ऑथर अछंती बहुत प्रकार लिखिजंती, तो सब जिंस गोटे जेहेतु तमे प्लस 2 सेकंड ईयर में इतने सारा स्टोरी जावे हेले तुम पढ़िया पसंद था तेरे माने से सब तो लिखि ना कारणटा कोन पे लिखि ना कि गोटे छोट कविता माध्यम रे जानि छथि बस आज ना है आपको दौरे गए को से धीरे धीरे ऐसे प्रेम को कहा और में ना तुमको लाज लागला नहीं तमे दौड़ी दौड़ी को पछ पछ चली आसिलो एई जो एई भया भल पाइबो तो धिक्कार करे किछि एई जो भल पाए धिक्कार करछु काहे ना मु गोटे हमर माने हम शरीर अस्थि चमरे पूरा शरीर आज अछि काली की नथुन मरगला पर शरीर का भी नष्ट होई तो सेठी से कहउछ कि रत्नावली कि ऐसे शरीर कोई पूरा अस्थि चर्म शरीर को जदि तमे एते भल पाइके एठी पड़े हमको धिक्कार सेति की भल पाएगा जदि तमे भगवान नाम को देखना तारे तमे ए जो भव संसार भव ना ए संसार को पारी कर जाय एठी तुमको दुख कष्ट बोली किछि हेई न कारण हमें साधारणतः हमको भगवान को जदि हम निज समर्पण करू ताले हमर दुख कष्ट किछि रहबा से सेई कथा कहउछथि एटा जो स्टोरी टा कहले सेटा अछि किंतु मो बही रे देखते ना कि भल स्टोरी रे से कारण हम पाएंगे ना से कहि देथिले जहां भी एते बड़ स्टोरी टा मो बही रे लिखा नै खाली एतिकी लिखा अछि धिक्कार करथिले जेहेतु सेटा को धिक्कार कले तो स्त्री अच्छा इसमें अगर क्वेश्चन आया कि मतलब किस कारण से नहीं आएगा तुम्हारा बुक में है नहीं आएगा बस ये आएगा हाँ कारण अगर कारण आएगा तो आपको सिर्फ इतना लिखना है कि से जब ताकत से जा बोले बोले से धिक्कार बोला हां कोई धिक्कार जब चाहे वो ये जो दी लाइन यदि माने रख परिबा ताकू मेंशन करि परिबो सब में हां ठीक है आ ଟିକେ ମାନେ ଯଦି 3 ମାର୍କ କି 5 ମାର୍କ ପଡିଲା आगे बढ़ी अरे दरकार नहीं है एते में लिखा दरकार नहीं 1 2 मार्क रे एबा लिखा दरकार नहीं यदि 3 एंड 5 मार्क रो पड़िबो तबे जदी मने पड़ेला ए लाइन रे लिखि पारो न लिखले किछ असुविधा नहीं ताको डिस्क्राइब करके लिखि देबे चले तो एई कारण पे कि ना मने करे ताको तुलसीदास के बात लगी ताको खराब लगी स्त्रीटा एमती कथा कहूची फिर उन्होंने क्या किया फिर उन्होंने वैराग में अनुभव कर लिया वैराग क्या है वैरागी मतलब वैरागी पुनी ओडिया रे कोने ये कोने वैरागी को माने बड़ संसार छाड़ी की जो माने भगवान को शरण चले से माने को वैरागी बोले ताको कथे सन्यासी ताको कथे सन्यासी ने लोगो मोह मतलब आमे साधारणतः टंका का पे आमे कर एक ने कौन दरकार पैसा हम नजर के रखो चलो मंदिर पड़ेबो मंदिर रे खाइला सेठी रहिला सोइला किछ नै ଆମେ ଟଙ୍କା କଣ ଆମର ମାନେ ଟିକେ ଲକ୍ଜରିୟସ୍ ଲାଇଫ ମେଣ୍ଟେନ ପାଇଁ ଫ୍ୟାମିଲି ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପାଇଁ ତ ସେଇ କଥା ତ ତାଙ୍କୁ ପଇସା କଣ ଦରକାର ତେଣୁ ଯୋଉମାନେ ସେ ସବୁକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଲୋଭ ଥାଏ ନା କିଛି ପାଇବାର ଆଶା ଥାଏ ନା ଆକାଂକ୍ଷା से मध्य सेमती वैरागिता विचार से चले गए फिर संसार को छोड़ राम के शरण में काशी चले गए उस दिन से वो काशी चले गए और से मरने मध्य से काशी रे से घाटे नाम देवी से संस्कार होला जीवन मध्य चले गला से काशी रे चलो जब भी हो तुलसीदास एति कितना शॉर्ट क्वेश्चन आ गोटे रामचरित मानस शॉर्ट क्वेश्चन ये और एक है रामचरित मानस के राइटर कौन तुलसीदास का और एक क्वेश्चन है सूरसागर के राइटर कौन सूरदास और एक पॉइंट है सूर दूसरे शशि ये जो कहावत है ये जो उक्ति है क्यों प्रसिद्ध है कैसे प्रसिद्ध है डिस्क्राइब करो कैसे प्रसिद्ध है सूर्य की तरह तुलसीदास को ये वाला क्वेश्चन है फिर क्या क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है तुलसीदास ने किन भाषाओं में समान अधिकार के साथ लिखा अवधी भाषा और ब्रज भाषा ठीक है क्वेश्चन किया ब्रज भाषा अवधी भाषा फिर एक क्वेश्चन है रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया था रामचरितमानस का मूल किस भाषा में अवधी भाषा रामचरितमानस रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया था और उनका और जो है क्या है कवितावली गीतावली विनय पत्रिका ये जो सारे ब्रज भाषा में लिखा गया था ठीक है ये सारे क्वेश्चन था किसका
तुलसीदास अब गोस्वामी तुलसीदास ये सारे क्वेश्चन आपको लिखना नहीं और एक चैप्टर अभी शुरू हुआ ये तुलसीदास के सारे डिटेल्स है। फिर तुलसीदास ने क्या लिखे? राम विभीषण मिलन। रामायण पता है सबको? रामायण में विभीषण एक कैरेक्टर है, पता है आपको? कौन है वो? कौन है? कोई मतलब एनिमी टाइप का। ठीक, कौन है? रावण की भाई। रावण कौन? रावण जो सीता का हरण किया था। और क्या परिचय है? और क्या परिचय है? लंकापति। ठीक है, लंका सीता का पार्वती सती सती का पार्वती सती महादेव जी की वाइफ सती का पिता है कौन है? सती का पिता है। हाँ वही। अच्छा, तो ये किस लंका का राजा कौन है? रावण था। फिर सुपर्णखा पता है? सुपर्णखा कौन है? रावण की बहन। इसका नाम पड़ता है रावण कौन? किन्होंने सीता सुपर्णखा का नाम पड़ दिया था? लक्ष्मण ने। क्यों पता है? नहीं आपको पता है? प्रश्न है जुति का पता है आपको? क्यों? क्योंकि वो जानबूझ के ट्राई कर रही थी राम जी और लक्ष्मण को। लक्ष्मण राम को प्रपोज किए थे पहले, फिर क्या हुआ? राम ने भेज दिया लक्ष्मण के पास। लक्ष्मण ने क्या शेयर कर देना तालो स्टोरीज अच्छे कि तू ये गोटे प्रकार स्टोरीज एक्चुअली आउरी गोटे जगह स्टोरी अछि कोन ए सुपर है पास। अच्छा, असुर और राक्षस। असुर नाम सुनिଛ? राक्षस नाम सुनिଛ? से माने का एका भी और जाते हैं राक्षस गोटे जाते हैं, से पूरा डरावना भयंकर। असुर गोटे जाते हैं राक्षस असुर में सब फाइट लागो, सब गोटे फाइट लगे आगु ए सब रामायण फाइट लागला। सुपर्णखा सुंदर देखो, भारी सुंदर ता नाक काटा कटिगला पर असुंदर हेला किंतु जर्नलिस्ट से सुंदर था। से गोटे राक्षस को तार एग्जैक्टली नाम ना मने लिखो से रो सॉरी एମାନେ ଗୋଟେ असुर सब राक्षस को बोल रावण केते सुनेला जे आमे बड़ असुर माने बड़ राक्षस हम सानो से गोटे दान पूरा से माने खाइयो जमी मनुष्य मनुष्य को एମାନେ किंतु मनुष्य खाउनले असुर माने से राक्षस मनुष्य को खाइले बहुत किंतु किंबा हमर विराट भयंकर चेहरा ताकर। तो से कहला कि आमो भूमिका के गोटे राक्षस को बाहाबो खराब तो से बात मारी से कहला से डॉक्टर राक्षस को मारी देला। सुपर्णखा मनरे सेबेठू बदला नबर थिला से केमिति बदला से तो मारी पर तार भाई करे शक्ति नहीं ना रावण बहुत पावरफुल ताको जानते जे राम भी बहुत पावरफुल। तो से अपेक्षा करथिला केबे राम से माने हुआ जाए पोथी पुराण रखी जे से जो आगर बहुत जमाना है सब मिसे सेटा हम जो केवल बही पढ़ी जानि परबा साइंस में भी हम तो एक्सपेरिमेंट करके ना जानिबा पोथी पुराण में केवल हम विश्वास करबा को पड़िबो कि हां घरे अछि ना नहीं जानिबो। तापर पणेला सीने तो अपेक्षा करथिला केबे राम घर आसिले ए रावण को प्रतिशोध नौकरी एमती ताको करथिले जे राम को मारिबो। एटा गोटे जगह स्टोरी अछि जानो तो सेई जो राम लक्ष्मण भाई भाई आप गोटे कोन कहले से तो से आसिले काहे सेटा कोन से अलंकार से अलंकार मिसअंडरस्टैंडिंग पई तार नकत ना काना कटा हेता ओ अलंकार सुनान को अलंकार हम जो पाठर अलंकार हम कोनी काव्य शास्त्र अलंकार सेते बेले काव्य कविता जहां पूरा लिखले अलंकार लिखले एटा मत नाही बाबू नाटक सिनी कि कोनते छोट कविता के अछि काटी रूपे लिखिले जो कविता राम लक्ष्मण को अब सुपर्णखा जेते बेले प्रथम करी आसिला राम को देखिला बाकर बोलले राम पुष्कला राम मना कले मु एतो पत्नी व्रता तेनु मु द्वितीय विवाह करतरी शपथ नै जे पत्नी व्रता से सेही समय गोटे गोटे राजा बहुत सारा दिले दिनका बाहा नहीं तो से किंतु जे शपथ नै मैं तो पत्नी व्रता तमे मोर भाई बहुत सुंदर अरे तमे जाओ से गोटे लाइन लिखि देखले जे हम ताको पठो जे से छोटो सुंदर वाली सुंदर ताको एक्सेप्ट करियो एमति लिखिले कोनटा पठो सेही जिनसा
ଆସିବ ସେ ଅଳଙ୍କାର ଶାସ୍ତ୍ର ଅଛି ଗୋଟେ ଅଭଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ସଭଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗ ଅଳଙ୍କାର କଣ ସେ ଲାଇନଟାକୁ କେମିତି ପଢିବ ତମେ ଅଭଙ୍ଗରେ ପଢିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ହବ ତାକୁ ସଭଙ୍ଗ ଆଉ ଭଙ୍ଗାଭଙ୍ଗରେ ପଢିଦେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ମିନିଟ ସେ ସେଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାରରେ ଲେଖିଦେଲେ ସେ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଳଙ୍କାରରେ ପଢିଦେଲେ ବାବୁ ନା ନା କସିରି ଏମିତି ଥିଲା ଯେ ତାକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବ ବୋଲି ରାମ ଲେଖିଲେ ଇଏ ତାଙ୍କର ଟିକେ ମିଶନ କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ମାନେ ବୁଝାମଣା ଟିକେ ଭୁଲିଗଲେ ଇଏ ଅଲଗା ଅଳଙ୍କାରରେ ପଢିଥିଲେ ନାକ କାନ କାଟି ଦେଇକିନା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯାହା ହଉ ସେ ତ ହେଲା ସିଏ ତ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ପଢିବା ରାମ ବିଭୀଷଣ ମିଳନ ମାନେ ରାମ ଆଉ ବିଭୀଷଣଙ୍କର ମିଳନ କୋଉଠି ହେଇଛି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା ତ ବିଭୀଷଣ ଏଠିକି ରାବଣର ଭାଇ ହେଉଛି ବିଭୀଷଣ ରାବଣ କିଏ ଥିଲେ ତିନି ଭାଇ ନା ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ରାବଣକୁ ଲଙ୍କା ପତି ରାବଣ ତିନି ଭାଇ ଥିଲେ ଗୋଟେ ହେଲା ରାବଣ ଆଉ ହେଲା ବିଭୀଷଣ ଆଉ କିଏ ଅଛି କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ କି ବହୁତ ଖାଏ ବହୁତ ଶୋଏ ହଁ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ତାଙ୍କର ରାବଣ ଭାଇ ହଁ ରାବଣ ବିଭୀଷଣ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନା ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିଛି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ଯେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ଭଳିଆ ସେ ପୁରା 6 ମାସ ଶୋଇବ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଖାଇବ ଏତେ ସାରା ଖାଇବ ପୁଣି ଶୋଇବ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଥିଲା ରାମାୟଣ ଯୁଦ୍ଧରେ ଉଠିବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ହାତୀ ଆଣିକି ତା କାନ ପାଖରେ ତା ଉପରେ ଚଢ଼େଇଲେ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ କାରିଗର ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡେ ରାମାୟଣ ସବୁ ଯଦି ଦେଖିଥିବ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ସେଇଥିରେ ବହୁତ ସାରା ଷ୍ଟୋରି ଅଛି କଣ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ରାମଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛନ୍ତି କିଏ ବିଭୀଷଣ ଆସିଛନ୍ତି ରାମ ବିଭୀଷଣ ଦୁଇ ଅଛି ରାମ ବିଭୀଷଣ ଆସିଛନ୍ତି କଣ କଣ କଥାବାର୍ତ୍ତା ତାଙ୍କର ସବୁ ହେଇଛି ସେଇ କଥାବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ତୁଳସୀଦାସ କୋଆ ଆକାରରେ ଲେଖିକି ରାମ ବିଭୀଷଣ ଦୁଇଙ୍କର ନାଁ ଗୋଟେ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା ତ ରାମ ଯେତେବେଳେ ବନରେ ଆସିକି ରହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଦେଇଥିଲେ କିଏ ଦେଇଥିଲେ ସୁଗ୍ରୀବ ନା ଶୁଣିଛ ସୁଗ୍ରୀବର ଭାଇ କିଏ पूरे रामायण में सुग्रीव भाई बाली सुग्रीव बाली बड़ भाई सानो भाई सुग्रीव बड़ भाई सब गलत कर देथिले तर सब राज्य बोली सानो भाई पानी पिला कर देथिला बाली रो बहुत सारा शक्ति था जहां से युद्ध करिबो ताको वर मिलिला आ फ्रंट रे जे आसीबो सीधा शक्ति गार शक्ति ना मध्य बळ नै केन करी एतबेला तमर शक्ति जेते मोर शक्ति सब सेते आ तमे को सामने कर सकते तमर अध बळ नै तर डेफिनेटली सामने बळ अधिक बळ करे तो आ से सेति पाई की कौनसी भी माने इवन गोटे बड़ बड़ राक्षस माने मिसे हरे ता पाखरे बहुत बड़े शक्ति काम चलो परी मार देथिले तो से रिवेंज पाई ये काम हां हां मार देथिले से रिवेंज हम पे के आसला एते तार विराट बड़ स्टोरी ते दस जी को अपहरण करथिले आ हम कोनी ताको पंचायत बसले से चिन्ही पाले कि का को मारिले कोनी से सुग्रीव मार साइड पड़िला मार पकेथिले बोले हम जानि कि लुचि ना बाई को तीर मारते तापर तो बड़े माने सुग्रीव को राजा हेला ओ जगह किष्किंधा राजा किष्किंधा होते अच्छे राज्य से किष्किंधा राजा हेला